Good morning, all of you. Myself सागर चौधरी. वेलकम इन नर्सेज वार्ड. आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में. मैंने डिस्कस कर रखा है हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैलेमिया के बारे में. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हाइपर कैल्सीमिया के बारे में. हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है? एक्सेसिव लेवल ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड स्ट्रीम. ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल से ज्यादा क्या हो जाता है? कैल्शियम. उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपर कैल्सीमिया. नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल होता है 8.6 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. डेसीलीटर का मतलब क्या होता है? 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 100 ml. एक डेसीलीटर के अंदर कितना ml होता है? 100 ml होता है. तो 100 ml के अंदर कितना ग्राम होगा, कितना मिलीग्राम होगा कैल्शियम? 8.6 to 10 मिलीग्राम होगा एक डेसीलीटर के अंदर. बात करते हैं आगे रोल ऑफ कैल्शियम. व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी? फर्स्ट वन इज हेल्थ, मतलब जो टीथ की हेल्थ है उसको सही करता है, बोन की हेल्थ को देखता है. उसके बाद में मसल्स एंड नर्व फंक्शन, मसल्स और नर्व फंक्शन को सही रखता है और सेल फंक्शन के अंदर ये हेल्प करता है. उसके बाद में इसको एक वन ऑफ द मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स को बोला गया है. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर. कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है मेनली जीआईटी के द्वारा. और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन होता है किसके द्वारा? वाया किडनी. किडनी के द्वारा उसका एक्सक्रीशन होता है. विटामिन डी हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. विटामिन डी के द्वारा ही किसका अब्जॉर्प्शन होता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद बात करें कोजेज की, तो कोज क्या होगा? कोज इसके अंदर मैंने कुछ बता रखे हैं आपको, जो जिनके द्वारा क्या हो सकता है? हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है कि जो मेनली फंक्शन होता है पैरा हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये होता है कि जो अपना ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम को लेवल को बढ़ाना. कैसे बढ़ाएगा? इंक्रीज अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी. दूसरा इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. तीसरा इंक्रीज डेक्सट्रक्शन ऑफ जो है वो अपनी होती है बोन की सेल, जिनको अपन बोलते हैं क्या? ओसाइट्स. ठीक है, वहां से होता है. उसके बाद में और कहाँ से हो सकता है? मेनली यहाँ से होता है. मतलब एक तो बोन से क्या होता है? डीमिनराइजेशन, उससे ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा. उसके बाद में अपने जीआईटी से अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कैल्शियम का, उससे हो जाएगा. तीसरा अपने रीनल ट्यूब्यूल से, वहां से क्या बढ़ा देगा? रीअब्जॉर्प्शन किसका? कैल्शियम का. तो उससे भी लेवल बढ़ जाएगा. तो इससे क्या होगा? लेवल इंक्रीज होगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर. और क्या करवा देगा? हाइपर कैल्सीमिया. दूसरा, अगर आपने इंक्रीज इनटेक ऑफ द कैल्शियम, अगर आपने कैल्शियम का इनटेक बढ़ा दिया वाया टेक सप्लीमेंट एंड विटामिन डी. विटामिन डी आप ले रहे हो या फिर कैल्शियम का आप कंजप्शन कर रहे हो, उससे भी क्या हो जाएगा? क्या आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया. अगली कुछ मेडिसिन है ग्लूकोकोर्टिकोइड. ग्लूकोकोर्टिकोइड भी क्या करवा सकती है? आपके अंदर हाइपर कैल्सीमिया करवा सकती है. कैसे? ये क्या करते हैं? सप्रेस द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड. ब्लड से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो देती किसके अंदर? बोन के अंदर, टीथ के अंदर, जहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है वहां पे अब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो इसका अल्टरनेट क्या बढ़ जाएगा? अपना कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा. उसके बाद आगे देखें कैल्शियम एक्सक्रीशन डिक्रीज. किसी भी कारणवश कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन हो रहा था वो कम हो चुका है. जैसे पहला हो गया आपका थायराइड डायबिटिक्स. जो थायराइड डायबिटिक्स वो क्या करवाती है? वो हाइपर कैल्सीमिया करवाती है. कैसे करवाती है? जो रीनल ट्यूब्यूल सी वहां पे रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी कैल्शियम को, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया. दूसरा रीनल फेलियर. अगर अक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया. लेकिन अगर किसी पेशेंट के क्रोनिक किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी रीनल फेलियर है, तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया. ये स्टार पॉइंट लिख लेना. अगर किसी के पेशेंट का सीकेडी है
क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उस पेशेंट के अंदर हाइपो कैल्सीमिया होगा, ना कि हाइपर कैल्सीमिया होगा। लास्ट में बोन कैंसर, अगर बोन कैंसर के अंदर क्या होता है कि अगर बोन के अंदर कैंसर हुआ तो उससे क्या होगा, डिमिनरलाइज होगी क्या बोन, उससे जो बोन के अंदर जो कैल्शियम था वो कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ेगा और क्या करवा देगा, हाइपर कैल्सीमिया। अगला एड्रिनल इंसफिशियंसी। एड्रिनल इंसफिशियंसी के अंदर एक आती बीमारी, उसका नाम है डिजीज का एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब जितने मेनली हार्मोन आते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स से, वो सारे हार्मोन आना कम हो जाएंगे। कोर्टिसोल, आपका एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, वो हार्मोन आना कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं करवा पाएगा क्या, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और जिससे क्या होगा, आपका जो कैल्शियम का लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। लास्ट वन, लिथियम यूजेज। क्या, लिथियम यूजेज। लिथियम एक ड्रग होती है जो अपन यूज करते हैं किसके अंदर, मेने वाले पेशेंट के अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। वो क्या करवाती है कि जो आपके अंदर जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है जो उसको फंक्शन को अल्टर करती है और कैल्शियम के लेवल को ऊपर कर देती है और किसको, फॉस्फोरस के लेवल को कम कर देते थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फॉस्फोरस और कैल्शियम है वापस एक दूसरे में अपोजिट होते हैं। अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर तो फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है, और अगर फॉस्फोरस का लेवल कम होगा तो कहीं ना कहीं कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये थे अपने कोज और रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या, साइन और सिम्टम्स और इंटरवेंशन। इसके आगे देखते हैं साइन और सिम्टम्स के किसके, हाइपर कैल्सीमिया के। तो एक मिनोमिक को याद रखना, वीक मिनोमिक याद रखना। W फॉर वीकनेस ऑफ मसल्स। एक्सट्रीमली वीकनेस आती है किसके अंदर, मसल्स के अंदर, जो प्रोफाउंड होती है। कैसी होती है, प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ दी मसल्स। सेकंड वन, ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ई फॉर ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उसमें शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, जो आपका क्यूटी इंटरवल है वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मली क्यूटी इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.42 मिली सेकेंड होना चाहिए, ये इससे घट के कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे करें, ए फॉर एब्सेंट रिफ्लेक्स। जितने भी नी जर्क रिफ्लेक्स है वो सब क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट की जो मोबिलिटी है किसकी, जीआई ट्रैक्ट की, वो कम हो जाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, जिससे पेशेंट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या हो जाएगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। कैल्शियम ने क्या करवाया, कैल्शियम ने जो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थे जो अपने जीआई के, उसको कम करवा दिया, जिससे क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ उससे क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। लास्ट वन, के फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। एक्सेसिव जो अमाउंट है कैल्शियम का वो कहाँ जाके जमा हो जाएगा, किडनी के अंदर, और क्या बना देगा, किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन का निर्माण करेगा। तो ये क्या थी अपने, ये साइन और सिम्टम्स। अब बात करते हैं इंटरवेंशन की, कि इंटरवेंशन अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि पेशेंट हाइड्रेटेड, मतलब पेशेंट को वाटर इंटेक बढ़ा दो, कितना, मोर देन 3 लीटर ए डे। एक दिन के अंदर 3 लीटर तक पानी पिलाना है पेशेंट को। क्यों, क्योंकि रीनल स्टोन ना बने इसके लिए। दूसरा, सेफ्टी क्यों कर रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब भी हाइपर कैल्सीमिया होता है तो पेशेंट की जो बोन है वो वीक हो जाती है, जिससे वो फॉल हो सकता है और इंजरी, जिससे बोन इंजरी या फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा, मॉनिटर कार्डियक, जीआई, रीनल, न्यूरो स्टेटस। कार्डियक फंक्शन चेक करना है, जीआई फंक्शन टेस्ट चेक करना है, रीनल फंक्शन चेक करना है, और लास्ट वन न्यूरो फंक्शन चेक करना है कि कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन तो नहीं आ रहा। इसके आगे वॉच कंप्लेन ऑफ अब्डोमिनल एंड फ्लैंक पेन। अब्डोमिनल एंड फ्लैंक पेन होगा तो ये किसके इंडिकेटर है, ये क्या रीनल स्टोन के इंडिकेटर है। तो इसका वॉच करना है इस कंप्लेन को, और यूरिन आउटपुट को चेक करना है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज कैल्शियम रिच फूड। इंटरवेंशन के अंदर अगला है कि जो पेशेंट अगर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कंजप्शन कर रहा है तो उसको कम करना है कि वो ज़्यादा मात्रा में ना ले। इनटेक ऑफ थायराइड, अगर वो थायराइड चल रही है तो उसको अवॉइड करो, और कैल्शियम सप्लीमेंट को अवॉइड करो, और लास्ट में विटामिन डी को कम कर दो।
विटामिन डी को, कैल्शियम को, थायराइड को और कैल्शियम रिच फूड को। मतलब अपन कोज को एड्रेस करके अगर इन चारों चीज़ों के अंदर कुछ भी वो ले रहा है पेशेंट या सब मतलब कि कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा हो तो उसको कम करवाना है। अगर वो पेशेंट विटामिन डी खा रहा है तो उसको कम करवाना है। अगर पेशेंट इनटेक कर रहा है थायराइड का मेडिसिन का डायल्यूट्स है उसको उसकी जगह दूसरी मेडिसिन चलानी है या फिर उसको अल्टरनेट मेडिकल ऑफिसर को बता सकते हैं अपन। और तीसरा वन डिक्रीज कैल्शियम रिच फूड। अगर के पेशेंट कैल्शियम रिच फूड कंजप्शन कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगला एडमिनिस्ट्रम कैल्सिटोनिन। अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं कैल्सिटोनिन, ये क्या करवाता है, ये कैल्शियम बाइंड करता है और उसको अब्जॉर्प्शन करा देता है कहाँ पे, बोन के अंदर। तो ये अपन उसको देना चाहिए, ठीक है। ये डिक्रीज कर दिया किसको, काउंट को, कैल्शियम को, कैल्सिटोनिन। अगला बाई फॉस्फोरस अपन दे सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर कम हो रहा है तो बाई ऑर्डर ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अगर पेशेंट के पेन हो रहा है तो अपन उसको एनसाइड भी दे सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर पेशेंट को दी जा सकती है, ठीक है। अगला अगर इससे भी क्योर ना हो तो लास्ट वन ऑप्शन आता है अपने पास में डायलिसिस। पेशेंट की डायलिसिस करवा के उसकी जो हाइपर कैल्शियम आता है उसको अपन नॉर्मल कर सकते हैं। और एक डाइट का ध्यान रखना है कि पेशेंट को डाइट ऐसी डाइट ना दें जो कैल्शियम रिच डाइट हो। जैसे जितने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है वो किस में आते हैं, वो हाई रिच कैल्शियम डाइट के अंदर आ जाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट, दही, दूध, छाछ, लस्सी, जो भी के मतलब कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर हो गया, उनके अंदर हाई कंसंट्रेशन अंदर क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम अपने को प्राप्त होता है। तो इसलिए हाई रिच कैल्शियम फूड नहीं देना, योगर्ट नहीं देना, घी नहीं देना, मिल्क नहीं देना, मिल्क प्रोडक्ट कोई भी नहीं देना। तो ये अपना क्या था, नर्सिंग इंटरवेंशन अपन ने पढ़ा। हाइपर कैल्सीमिया के अंदर उसका मतलब नॉर्मल लेवल कितना होता है 8.5 से 10 मिलीग्राम पर DL, मिलीग्राम पर DL, ये क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है। अगर मोर देन 10 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। उसके अपन ने पढ़ा क्या, रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कोज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। सेकेंड वन पढ़ा साइन और सिम्टम्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। और लास्ट वन अपन ने क्या पढ़ा, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द हाइपर कैल्सीमिया।